दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अब मैं सुबह किचन में आ गई हूँ, अपना उधर का काम निपटा के मैं किचन में आ गई हूँ। और ये सबसे पहले मैं दूध उबाल ली हूँ और ये बथुआ का साग बना ली हूँ। और अब मुझे चढ़ाना है दूध। दूध है और दूध को मैं अब चढ़ा रही हूँ। ये मैंने चने का साग रात में ही बना के रख दिया था। और अब मुझे बनाना है ओट्स, सब्जी सब डाल के, और ओट्स मुझे बनाना है। अब दूध उबल गया है और उसमें ये छेने का पानी है, इसको उसमें डाल दूंगी तो फिर हमारा छेना तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें मैं छेना का पानी डाल देती हूँ। सुबह सुबह छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि सुबह उठ के कुछ कुछ फिर जैसे खाने का रहता है। सुबह उठ के कढ़ी पत्ता, फिर अलसी का जो पाउडर रहता है वो, फिर थोड़ा लहसुन, ये सब मैं खुद भी खाती हूँ और मम्मी को भी देती हूँ। तो और छेना फिर फोड़ के फिर देती हूँ। उसके बाद खाना जो है, खाना की तैयारी होती है। तो सुबह सुबह ही ज़्यादा काम रहता है, उसके बाद तो फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। और काम करते जाओ और समेटते जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मैं भी वही करती हूँ कि काम करते जाती हूँ और सफाई करते जाती हूँ। नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यहाँ पर भीड़ जमा होती है, बर्तनों की भीड़ लग जाती है। तो मेरी भी आदत है कि थोड़ा थोड़ा काम करते जाऊँ और वहाँ से सामान हटाते जाऊँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ज़्यादा कोशिश तो मेरी यही रहती है। आज मैं रोटी सब्जी ही बनाने वाली हूँ, चावल नहीं बनाने वाली हूँ। चावल रोज़ रोज़ चावल खाने से मन भर जाता है, इसके लिए ज़्यादातर रोटी बनाती हूँ। फिर 2-3 दिन जैसे हो जाता है तो उसके बाद फिर चावल बीच में बना लेती हूँ। कुछ अच्छा रसदार सब्जी बनाई और फिर चावल बना ली तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये छेना जो है वो फूट चुका है, दूध फूट के छेना बन गया है। अब इसे छौंक के इसको रख लूँगी। और गरम गरम छेना बहुत टेस्टी लगता है, और जब ये ठंडा हो जाता है तो कड़क हो जाता है, और गरम गरम खाते हैं तो फिर सॉफ्ट लगता है। तो इसको गरम गरम भी मम्मी को मैं दे दूँगी, वो भी खा लेंगी, क्योंकि उनकी तबीयत अभी थोड़ी दिन पहले इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो इस कारण जो है ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और वो जो है काम करने से मानती नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि शुरुआत से उनका आदत ही है कि कुछ ना कुछ करते रहे, बैठने की आदत नहीं है। इसके लिए पर मैं मना करते रहती हूँ कि ज़्यादा मत करो, क्योंकि तबीयत का कोई ठिकाना नहीं। 70 साल हो चुका है एज मेरी मम्मी का। अब मेरा किचन का काम शुरू हो गया है। अब ये जो मैं जिसमें तपेली में दूध उबाली थी, तो दूध, घर का दूध इतना गाढ़ा होता है कि वो कितना भी कुछ करूँ तो वो नीचे जमने लगता है, तो उसको चलाते रहना पड़ता है। तो इसमें ज़रा सा इधर उधर हो जाता है तो नीचे दूध बैठ जाता है, तो फिर उसके खुरच कर उसको सफाई करना पड़ता है। इसलिए ध्यान रखती हूँ। नहीं तो एक तपेली जो है वो मोटा है, ज़्यादा मोटा वाला है, तो उसमें तो नहीं बैठता है। लेकिन कभी कभी वो जब इंगेज रह जाता है तो दूसरा अगर तपेली ले लेती हूँ तो उसमें
इसी तरह से बैठ जाता है। तो क्या है, गरम गरम ही उसको घिस के साफ़ कर लूँगी तो वो साफ़ हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद अगर उसको रख देती हूँ तो फिर और ज़्यादा कड़क हो जाता है। तो पानी डाल के मैं थोड़ा उसको छोड़ी हूँ, उसके बाद उसको घिस के साफ़ करूँगी। तब तक मैं ओट्स के लिए सब्ज़ी तैयार कर लेती हूँ। मुझे ओट्स बनाना है सब्ज़ी वाली। सादा तो ओट्स ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है खाने में, तो थोड़ा सब्ज़ी डाल दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने शिमला मिर्च कटिंग की कर रही हूँ और उसे चॉपर में डाल देती हूँ, फटाफट हो जाता है। और 2 प्याज मैं खेत से उखाड़ के लाई हूँ, हरी प्याज, तो वो डाल दूँगी, पत्ती वाली जो होती है। और पत्ते गोभी, उसमें पत्ता गोभी डालना है, हरी मिर्ची, ये सब डाल दूँगी। और धनिया पत्ता मैं काट के अलग से रख लूँगी। तो ये सब डालते हैं तो टेस्टी लगता है। और मसाले में भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं देती हूँ। ये मसाला जो चिली पनीर का आता है या मंचूरियन आता है, कुछ भी अगर मेरे पास रखा रहता है पाउच का, तो मैं उसमें डाल देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं स्पेशल कुछ ऐसा मसाला ही डालूँगी, जो मेरे पास पड़ा हुआ रहता है तो वो मैं थोड़ा डाल देती हूँ, तो टेस्ट अलग हो जाता है, तो अच्छा लगता है। क्रश करके डाल देती हूँ, कटिंग करने में तो ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे चॉपर में चॉप कर देती हूँ, फटाफट हो जाता है। और उसके बाद मैं ओट्स में, ये तो नाश्ते का है ओट्स, ऐसे नाश्ता तो सूखा ही करते हैं, पर आज मैं बोली कि चलो मैं आज ओट्स बना देती हूँ। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था बड़ा पैकेट, तो फिर ख़राब होने का डर रहता है, लेकिन मैं उसको फिर फ्रिज में रख दूँगी। फ्रिज में रख देते हैं तो शांति रहती है, ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो ये मैं चॉपर में इसको चॉप कर लेती हूँ। इसमें थोड़ा मैं टमाटर भी डाल दी हूँ, 1 टमाटर छोटा। उधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गरम होने के लिए, और मैं सरसों तेल उसमें डाल दी हूँ। मैं ज़्यादातर जो है सरसों तेल का ही यूज करती हूँ, मैं रिफ़ाइन बहुत कम यूज करती हूँ। और वो भी घर का जो है, घर में ही तैयार किया गया रहता है। राई जो होता है उसको मशीन में ले जा कर के और उसे तेल निकलवा लेते हैं, तो तेल भी घर का ही होता है। तो इसलिए बोलती हूँ कि गांव में जो है वो शुद्ध चीज़ खाने के लिए मिल जाता है। और जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो फिर हर चीज़ जो है मार्केट का होता है, तो उसी हिसाब से चलना पड़ता है। तो अब आपसे बात करते करते मेरी जितनी है ओट्स की सब्ज़ी है वो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे बघार करने वाली हूँ। चलो 2 प्याज मैं सोची, चलो सूखी प्याज भी जो है वो 2 डाल ही देती हूँ, तो 2 सूखी प्याज मैं डाल दी। और थोड़ा मैं सब्ज़ी को पहले भूज लेती हूँ, और उसके बाद जब थोड़ा ब्राउन हो जाता है, हल्का सा ब्राउन, ज़्यादा नहीं इसको भूजना है, सेकना है, तो उसमें ओट्स मिला के और गीला जैसा, फिर उसमें पानी डाल के और गीला जैसा ओट्स अच्छा लगता है। जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होगी तब तक मैं इधर की फिर से सफाई कर लेती हूँ, तो अच्छा रहेगा, साफ़ रहेगा। और जब हम लोग ओट्स खा लेंगे तो फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद खाने का फिर तैयारी शुरू करूँगी, क्योंकि जब ये खा लेंगे तो फिर पेट थोड़ा भर जाता है। फिर 10-11 बजे से फिर मैं खाने में लगूँगी। खाने में भी ज़्यादा नहीं कुछ करना है, पत्ते गोभी की ही सब्ज़ी बनानी है, और रोटी है, सलाद है, टमाटर की चटनी भी बनानी है, वो सब कर लूँगी। तो अब ओट्स जब तैयार करके हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है, और नाश्ता करने के बाद थोड़ा घर के काम में लगी हुई हूँ। ये ऊपर में क्या क्या रखा रहता है भर भर के, वो क्या है, जब गर्मी में रखते हैं तो फिर ठंड में भूला भूला सा हो जाता है, और जब ठंडी में रखो तो गर्मी में, फिर गर्मी आते आते 2-3 महीने में भूला भूला सा हो जाता है कि इसमें पता नहीं इसमें क्या क्या मैंने रखा है। तो बीच में फिर एक बार इसमें चेक करके देख लेती हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। तो ऐसे भी मेरी मम्मी को बहुत मज़ा आता है कि जैसे कुछ रखा हुआ चीज़ रहता है तो उसको निकालो फिर रखो। अब ये भी मतलब बड़ा खुश होती है अगर मैं कुछ निकालती हूँ तो।
ये तो मैंने वीआईपी निकाल के मैंने देखा, तो इसमें सिर्फ गर्मी के कपड़े जो हैं वो पापा के ही हैं, और वो भी गर्मी के हैं। सारे हाफ शर्ट हैं, पतले पतले कुर्ता है, ये सब पड़ा हुआ है। ये धोती है, तो ये सब पड़ा हुआ है। तो मैंने मम्मी को बता दिया इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ गर्मी के कपड़े हैं। तो इसको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसमें पता नहीं क्या क्या रखी है, शायद ठंडी के कपड़े हो, पर इसमें एक भी ठंड के कपड़े नहीं थे, सारे जो हैं गर्मी के कपड़े रखे हुए थे। तो मैं इसको फिर से वापस, शायद अभी तो कुछ ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि अभी तो ठंड है, ठंड अभी तो 2-3 महीने ठंड रहने वाली है। तो अभी से अगर मैं निकाल के रखूँगी तो बेकार का जो है बहुत सारा कपड़ा जमा हो जाता है। इसके लिए इसको बंद करके रख ही दूँगी। एक बार चेक कर लेती हूँ इसमें क्या क्या है। जो बाहर निकलने वाला है उसको बाहर निकाल के रख ही लूँगी, और फिर उसको ऊपर चढ़ा दूँगी, क्योंकि मेरी माँ जो है वो ऊपर से फिर निकाल नहीं पाएगी। जब गर्मी का मौसम आएगा तो फिर वो किसी से अगर मैं रही तो ठीक है, नहीं रही तो फिर किसी से ऊपर से निकलवाएगी, उसके बाद ही वो निकाल पाएंगी, क्योंकि वो ज़्यादा वज़न भी नहीं उठा सकती है। तो मैं सब कुछ चेक करके मम्मी को दिखा देती हूँ कि हाँ इसमें क्या है, नहीं है। ये पहले हमारे यहाँ पुराने ज़माने का जो है ये वीआईपी रखा हुआ है, पहले तो यही चलता था। तो अब तो इसका यूज़ नहीं है, तो इसमें जो है इसी तरह से कुछ कुछ कपड़े रख के और ऊपर में पैक करके रख देते हैं, जो कि जो भी चीज़ होती है वो सुरक्षित रखी रहती है और इकट्ठा एक जगह रहता है। अब गर्मी आएगी तो सारा कपड़ा एक बार निकालो तो सारे कपड़े निकल जाएंगे, टेंशन नहीं रहती है कि ये कपड़ा कहाँ है, ये कपड़ा कहाँ है। तो अब जो भी उसमें से देखना था उसको मैंने देख लिया है और उसे वापस उसी जगह पे रख दी हूँ। ये सब सारे कपड़े अलमारी से निकाली हूँ जो कि डेली यूज के लिए है, तो उसको भी व्यवस्थित तरीके से रख दूँगी, क्योंकि अभी हमारे घर में शादी थी तो सारा चीज़ इधर से उधर उलट पलट हो ही जाता है, तो वो थोड़ा इधर उधर हो गया था। तो इसको भी मैं अच्छे से रख दूँगी, और जो भी प्रेस करने का है तो उसको जो प्रेस करने के लायक होगा उसको प्रेस करूँगी, और बाद में की जो है वो हैंगर में लगा के इसको सारे कपड़े को, शर्ट को, पैंट को व्यवस्थित तरीके से रख दूँगी। ये कपड़े को जब तह करके रख लेते हैं तो वो ज़्यादा दिन अगर रखा रह जाता है तो उसमें सिलवटें आ जाती है। तो और हैंगर में तो ऐसा कुछ नहीं होता है, हैंगर में सही तरीके से रहता है। इसमें से कुछ शर्ट ऐसे थे जिसमें कि सिलवटें आ गई थी ज़्यादा, तो उसको मैं निकाल के प्रेस के लिए रख ली हूँ, और बाद में की जो है वो सब मैं अलमारी में फिर से व्यवस्थित तरीके से रख दी हूँ। और ये सब कपड़े जो हैं वो मुझे प्रेस करना है, इसके लिए इसको अलग से रख दूँगी। अब मैं सारे कपड़े वीआईपी के अंदर रख तो दी, पर एक जो है वो धोती बाहर में रह गया, तो उसे भी अब मुझे चढ़ के उसमें रख ही दूँगी, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाएगा, तो बाद में फिर ढूंढना पड़ेगा कि वो कहाँ मैंने रखा था। इसलिए मैं जो जहाँ की चीज़ें होती है वहीं पर ही अक्सर रख ही देती हूँ।